शेष भगवान के अनेक अवतार हैं, लेकिन एक अवतार है वक्रतुंडावतार। एक समय की बात है, इंद्र के प्रमाद के कारण एक भयंकर असुर प्रकट हुआ जो बड़ा ही बलशाली था। इंद्र के प्रमाद के कारण प्रकट हुआ, मद से उत्पन्न हुआ, इसलिए उसका नाम रखा गया मत्सुरा, मत्सरासुर। मत्सरासुर नाम का राक्षस बड़ा ही बलवान था। उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की स्तुति की, हमको कोई उपाय बताओ। शुक्राचार्य जी बोले पहले शंकर जी का ध्यान करो, ऐश्वर्य की प्राप्ति करो, इसके बाद में तुमको कोई काम बताया जाएगा। मत्सुरासुर नाम का राक्षस भगवान शंकर के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करता है। मत्सरासुर नाम का राक्षस इसी पंचाक्षरी मंत्र का जाप करके भगवान शंकर को प्रकट करता है। भोले बाबा प्रकट हुए, निर्जन वन में जाकर उसने घोर तपस्या को करके भगवान शंकर से वरदान मांगा। बाबा मुझे ऐसा वरदान दो, मैं जो भी अभीष्ट चाहूं मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाए। देवताओं के अधीश्वर, देवों के देव भगवान महादेव ने मत्सरासुर को आशीर्वाद दे दिया, जाओ तथास्तु, तुम जो भी अभिष्ट मन में कामना करोगे तुमको वह मनोरथ पूर्ण होते हुए देर नहीं लगे। जाओ, तुमको अमोघ वाण की भी प्राप्ति और त्रिलोक विजयी हो जाओ। भाव में भगवान भोले बाबा ने वरदान तो दे दिया, पर दैत्य ने आकर के दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को बताया। मत्सरासुर शुक्राचार्य से बोला, अब दुनिया में हमें कोई नहीं हरा सकता, भगवान शंकर का हम पर वरदान है। पर मत्सरासुर नाम के राक्षस को अभिमान आ गया, तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसको दैत्य राज पद पर बैठा दिया। अब तो वो दूसरों का बुरा करने लगा। भैया तुम्हें पद मिले, बल मिले, रुपया मिले तो भूल करके भी किसी दीनहीन को मत सताना। क्यों? जो मनुष्य अपने से निर्बल आदमी को सताता है उस आदमी का विनाश जल्दी हो जाता है। मत्सरासुर नाम का दैत्य बड़ा उत्पात मचाने लगा। बोले क्यों? बोले पद प्राप्ति के कारण मद में आ गया। अच्छा भैया, पद पाने के बाद मद आ ही जाता, अच्छा मद से बचने का उपाय क्या? मद जानते हो? मद का मतलब क्या होता है? अभिमान। पद और कद बढ़ने के बाद आदमी को मद आ ही जाता है। मद से बचने का एक उपाय है, जो भी पद मिले, जो भी कद मिले उसे गुरु की कृपा समझना चाहिए। अपने बल को मानोगे कि हमने अपने बल पे पाया है तो मद आएगा, अभिमान आएगा। भैया अगर प्रभु के बल पर पाया है ऐसा मानोगे तो जिंदगी में भगवान आएगा। मत्सरासुर नाम के दैत्य को बड़ा अभिमान हो गया। हमने तपस्या की, शंकर जी ने हमको वरदान दिया, अमोघ बाण का आशीर्वाद दिया, अब कोई भी देवता हमारा सामना नहीं कर सकता। उसने भयंकर सेना को बना लिया, देवताओं को परेशान करने लगा। देवता त्रासित हो गए। देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। जिस मंत्र के जाप से मत्सरासुर नाम के दैत्य ने वरदान पाया, देवताओं ने भी उसी मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया। कौन सा मंत्र? ओम नमः शिवाय। देवताओं ने भगवान भोले बाबा की स्तुति की, भगवान भूत भावन भोले बाबा की दिव्य स्तुति की। बाबा प्रकट भय, कहो क्या बात है? बाबा आपने जिसको वरदान दिया था वो मत्सरासुर दैत्य परेशान कर रहा है। अच्छा चलो चिंता मत करो, सेना बनाओ, हम लोग युद्ध करेंगे। सेना देवताओं की बन गई, दैत्यों की तो बनी ही थी। युद्ध छिड़ गया, देवताओं को मार पीट करके मत्सरासुर ने भगा दिया। आपातकालीन बैठक हुई, कोई भी दैत्य के सामने टिकने को तैयार नहीं है, क्या किया जाए? तब भगवान शंकर ने कहा
हमारे पुत्र गणपति का ध्यान करो, वही अब हम लोगों को इस दैत्य से बचा सकते हैं। भगवान शंकर की वाणी सुनकर के सभी देवता भगवान गणपति के एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप करने लगे। इस एकाक्षरी मंत्र का जाप सभी देवता करने लगे। परिणामतः भगवान गणेश सभी देवताओं के सन्मुख भगवान गणेश वक्रतुंड का रूप लेकर के प्रकट हो गए। 8 अवतारों में यह प्रथम अवतार है, वक्रतुंडावतार। भगवान गणपति वक्रतुंडावतार लेकर के प्रकट हो गए। क्या बात है, सब देवता क्यों स्तुति कर रहे, क्यों परेशान हैं? देवताओं ने कहा आपके पिताजी के चक्कर। अच्छा, भोले बाबा हैं ही भोले, इनके सब काम भोले। अच्छा, इसलिए इनका नाम भोलेनाथ पड़ गया। भोले हैं और नाथ है, इसलिए भोलेनाथ है। बोलो हर हर महादेव। अच्छा, शंकर जी भोले कितने? इतने भोले हैं कि भस्मासुर को वरदान दे दिया, जा जिसके ऊपर सिर, जिसके सिर पर हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर ने सोचा वरदान तो बढ़िया है, जरा चेक कर ले असली है कि नकली। भस्मासुर ने सोचा कि किस पे चेक करें? बोले जिसने दिया उसी पे चेक करो, शंकर जी पे ही चेक कर लो, धरो जरा देख ले भस्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब शंकर जी आगे आगे, भस्मासुर पीछे पीछे। गुरु कहाँ, चेला क्या कर रहा है? अरे बोली गुरु जी जरा चेक तो कर लें दो, टेस्ट ड्राइव तो हो जाने दो। पर भागो, टेस्ट ड्राइव हो जाने दो, असली है कि नकली। बोले बाबा बोले गजब का चेला है, हमारा ही वरदान हम पे ही पोत रहा है, धन्य है। आप भगवान विष्णु को पुकारा, हे हरि। जब मोहिनी अवतार लेकर के भगवान विष्णु आए, सुंदर नारी बनकर आए, तब भस्मासुर के हाथ सिर पर ही हाथ खुद पे रखवाया, तब भोले बाबा बचे। भोले बाबा बोले बड़ी कृपा। विष्णु भगवान बोले ये बताओ ये वरदान दिया किसने था? शंकर जी बोले हम नहीं। कहीं ऐसे वरदान दिए जाते हैं कि जिसके सिर पे हाथ धर दो भस्म हो जाएगा? ऐसे भोले बाबा है, कुछ विवेक ही नहीं, लगाते हैं। भोलेनाथ है तो विवेकवान, पर भक्तों के कारण बड़े भोले हो जाते हैं। इसलिए भोलेनाथ जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। हर हर महादेव। गणेश जी बोले मत्सरासुर नाम का दैत्य कैसे हुआ? देवता बोले एक तो इंद्र के चक्कर में, आधे से ज्यादा खाजे इंद्र के कारण, इंद्र के प्रमाद के कारण, मद के कारण इसका जन्म हुआ, इसलिए इसका नाम मत्सरासुर पड़ा। लेकिन ये इतना बलवान नहीं था। आपके पिताजी ने वरदान दे दिया, जा अमोघ बाण मिलेगा, कोई जीत नहीं पाएगा, विश्व विजयी हो जाएगा। अब ये दैत्यों का राजा बन गया, बुरी दुर्दशा है आपके पिताजी के चक्कर में। गणेश जी बोले चिंता मत करो, हमारे भोले बाबा हैं ही हैं भोले। श्री गजानन महाराज ने देवताओं की स्तुति को सुन करके वक्रतुंडावतार लिया। देवताओं से पूछा ये मत्सरासुर नाम का दैत्य किस कारण से हुआ? देवता बोले आपके पिताजी के आशीर्वाद के कारण। वैसे तो इंद्र की भूल है, इंद्र के प्रमाद के कारण यह प्रकट हुआ, पर वरदान आपके पिताजी ने दिया। समस्त गणों को लेकर के वक्रतुंड भगवान गणपति जय घोष करते हुए दैत्य सेना के ऊपर प्रहार करने के लिए चल पड़े। जय घोष किया, भयंकर युद्ध छिड़ गया, असुर सेना हारने लगी। बहुत से दैत्य रथी, महारथी, गजारूढ़, अश्वारूढ़, प्रमुख वीर भगवान गणपति के सामने नहीं टिक पाए। एक एक करके सब मारे जाने लगे। कोई दैत्य वीर वक्रतुंड भगवान के सामने